हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है कि देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कॉलिनियर, दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंड इन पेयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म्ड। मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ कि 12 पॉइंट्स हैं, उनमें से जो 5 जो पॉइंट्स हैं वो एक रैखिक में है। रैखिक का मतलब होता है एक के बाद एक पे आना, मतलब जिस पे आप एक सीध में बोल सकते हैं। दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंड इन पेयर्स, ये जो पॉइंट्स है ये पेयर्स में ज्वाइंड है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फॉर्म्ड, तो कितने स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन इन पे बनाई जा सकेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही हम जो लाइन रहती है, ट्रायंगल रहता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, हम इन सब के बारे में जान लेंगे केवल एक वीडियो में। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। 1-2 पॉइंट है तो आप इसके ऊपर से लाइन गुजार सकते हैं। कोई भी लाइन अगर गुजरेगी उसको 2 बिंदु होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइन तभी निर्माण हो सकेगा उसका जब यहाँ पे इसका डायरेक्शन निर्धारित होता है इन्हीं 2 पॉइंट्स के थ्रू। यहीं पे अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3 पॉइंट है, तो इन 3 पॉइंट में आपको करना क्या है कि एक देखिएगा इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, मतलब 3 लाइन गुजरते ही 3 बिंदु से एक ट्रायंगल का निर्धारण हो जाता है। आप देखेंगे कि 2 लाइन यहाँ पे 2 बिंदु है तो उसमें से एक लाइन गई, लेकिन यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं वहाँ पे 3 लाइन जा रही है। तो हमने पहले आपको बताया कि कोई भी अगर 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं और एक समांतर पे हैं तो वहाँ पे एक लाइन तो गुजरेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट्स हैं और अलग अलग डायरेक्शन में है तो एक इधर लाइन जाएगी, एक इधर लाइन जाएगी, एक इधर लाइन जाएगी, तो उसका अगर डायरेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो उससे त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। सेम इसी तरह से चतुर्भुज का हो जाता है कि 1, 2, 3 और 4 इधर बिंदु है तो एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। तो ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे चतुर्भुज का भी निर्माण हो जाता है। तो चतुर्भुज के निर्माण के लिए केवल 4 बिंदु आपके पास होना जरूरी है। चलिए अब लौट आते हैं अपने प्रश्न पे। इस प्रश्न में बोल रहा है कि 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक समतल पे हैं। देखिएगा समतल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है या फिर आपका मान लीजिए मोबाइल स्क्रीन है, यहाँ पे भी आप समतल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स हैं और उनमें से 5 एक रैखिक है। तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 एक रैखिक में है, जबकि इसके अलावा 7 जो लाइन्स रहेंगी, क्योंकि 5 ऑलरेडी हो गए तो 7 जो पॉइंट्स रहेंगे, तो एक पॉइंट इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। ये ना समांतर है ना एक लाइन में है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितने लाइन का निर्माण कर पाएंगे। देखिएगा 2 लाइन मिलके, 2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा एक लाइन इधर बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी, मतलब एक पॉइंट से आप सभी को जोड़ते जाएंगे। तो ये कौन सा फॉर्म ले रहा है ये आप याद करिएगा कि अगर मान लीजिए 3 लोग हैं और 2 सीट है तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ये इस तरह का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो कि क्रमचय और संचय है आपको आना ज़रूरी है। तो अगर 3 लोग हैं और 2 तरीके से बैठ सकते हैं तो आप लगाते हैं 3C2 वाला फार्मूला, इस टाइप वाला फार्मूला। तो सेम इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास 12 है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपकी क्या हो गई 12, आपका टोटल नंबर हो गया, ये n हो गया। लेकिन आप कितना अंजाम दे रहे हैं उस कार्य को, तो यहाँ पे क्या है कि आप 2 जो पॉइंट्स हैं उनसे आप अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। 2 जो पॉइंट है वो मिला के एक लाइन बना सकती हैं, इसीलिए आप यहाँ पे 12C और यहाँ पे 2 करेंगे। ये सेम उसी तरह से जैसे आप ताश की पत्ती वाला खेलते हैं, और कितने लोग हैं उनको कितना सामान देना है तो कितने लोगों को कितना मिलेगा या कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। यहाँ पे अपने पास ये 12 पॉइंट्स थे, 12 मैक्सिमम पॉइंट हैं, उनमें से जो हमें 2 पॉइंट मिला के एक लाइन बना लेना है। तो ऐसा कर देंगे, माइनस यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि 7 से देखिएगा जो 7 अलग पॉइंट हैं और जो 5 अलग पॉइंट हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करके तो ये पूरा अंजाम दे पाएंगे, जितना पूरा आपके पास एक कॉम्बिनेशन है ये बना पाएंगे। लेकिन जो 5 बने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हैं, तो एक दूसरे से ये जैसे एक लाइन इधर गई, अब ये लाइन अगर तीसरे के साथ भी जाएगी तो एक सीध में ही जाएगी, मतलब ये 5 पॉइंट मिलके केवल एक लाइन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे 5C2 आप माइनस कर देंगे, जो कि कोई भी लाइन का निर्माण एक्चुअल में नहीं कर रही है सिवाय एक के, तो आप इन सबको +1 कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये आंसर जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल की बात करता, अगर मान लीजिए त्रिभुज की बात करता या चतुर्भुज की बात करता, और कितने लाइन सनलीनियर है मतलब एक संरेखीय है, तो आपको करना क्या होता कि 1, 2, 3, 4, 5 अगर यहाँ पे है
अब मान लीजिए 5 पॉइंट है, तो यहाँ से तो कोई भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। त्रिभुज बनने के लिए जो 3 बिंदु है उसको समांतर होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो समांतर होता है तो वहाँ पे कोई भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो जाए, अगर मान लीजिए वो एक समांतर में है तो उस पर लाइन के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो अगर मान लीजिए सेम ऐसा ही प्रश्न रहता और बोलता कि आप बताइए कितने यहाँ पे त्रिभुज बनने वाले हैं, तो 1 2 3 4 और 5 लाइन तो एक सेम पे है और 7 इधर उधर है मान लीजिए, तो जो आपका त्रिभुज बनता तो 12 टोटल पॉइंट हैं, उनमें से त्रिभुज बनाने के लिए C3 चाहिए होता है। लेकिन ये जो 5 है, 5 जो पॉइंट्स हैं और ये 3 तरीके से त्रिभुज बनाए जा सकते थे, लेकिन ये निरर्थक साबित हो गए। मतलब इनसे मिलके त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक सीधे में है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आप इसे सॉल्व करिएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप हमसे डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं। हमारे अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस करके टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपको रफ पे करके सॉल्यूशंस बताएंगे एंड एज वेल एज वीडियो फॉर्म में भी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।